2023 का चुनाव के मतदान संपन्न हो चुके हैं। कल मतगणना होगी, किसके सिर पर ताज रहेगा ये तो आने वाले वक्त बताएगा। पर भारतीय जनता पार्टी जो कि हमेशा चुनावी मूड में रहती है, अब माना जा रहा है कि 2024 की तैयारियों में लग जाएगी। बताया जा रहा है कि जिस तरीके से निकाय चुनाव में लगातार भारतीय जनता पार्टी के लिए संघ, संगठन और सरकार तीनों लगातार काम कर रहे थे। जहां प्रचार की कमान खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संभालती, वहीं संगठन की बागडोर प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी और प्रदेश संगठन 2024 के लिए उन दावेदारों की लिस्ट में मंथन होगा कि जिस तरीके से रिपोर्ट कार्ड मांगे गए थे, जो मौजूदा सांसद उनके रिपोर्ट कार्ड मांगे गए थे, उसके बाद माना जा रहा है कि वहां के प्रत्याशियों के चयन के लिए शुरुआत कर दी जाएगी। जिस तरीके से हमने देखा था निकाय चुनाव 2022 के चुनाव में तमाम बाहरियों ने उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा था और जिस तरीके से टिकट के बंटवारे के बाद बगावती सूर देखने को मिले थे, उनसे निपटने के लिए, उन सब डैमेज कंट्रोल करने के लिए अब पहले से ही रणनीति बनाई जाएगी। उन सभी दावेदारों के साथ जो मौजूदा सांसद हैं उनके रिपोर्ट कार्ड देखे जाएंगे और शीर्ष नेतृत्व के द्वारा उन पे एक्शन भी लिया जा सकता है। बताया जा रहा है कि 2024 के लिए इस बार तमाम बदलाव भी देखे जा सकते हैं। तमाम सिटिंग सांसद हैं उनके टिकट भी कटते हुए नजर आ सकते हैं। हाल ही में संपन्न हुए उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव को लेकर के कम मतदान पड़ने के बाद से लगातार अब जो है सख्ती बरती जा रही है। यानी कि अब डीएम लखनऊ ने इस पे जांच के निर्देश दे दिए हैं। जिस तरीके से कम मतदान पड़े थे और वोटर लिस्टों में बहुत से ऐसे मतदाता थे जिनका नाम गायब हो गया था, उसको लेकर के अब जो है ईओ से 3 बिंदुओं को लेकर के जांच मांगी गई है। यानी कि पूरी तरीके से जिस तरीके से इस बार के निकाय चुनाव में लखनऊ में खासकर अगर देखा जाए तो बहुत से बड़े नेताओं के वोटर लिस्ट से नाम गायब थे और लखनऊ में मतदान भी बहुत कम पड़ा था। इसको लेकर के लगातार अब डीएम ने सख्ती दिखाते हुए निर्देश जारी किए हैं। यानी उप निर्वाचन अधिकारी से कहा गया है कि इसकी जांच जो है बहुत जल्द जो है सौंपी जाए। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव में इस बार के मतदान को लेकर के लगातार विपक्षी और हर तरीके से बातचीत बढ़ रही थी। यानी कि साफ था कि निर्वाचन आयोग और इन पे सवाल खड़े हो रहे थे कि वोटर लिस्ट में बहुत से ऐसे बड़े नेता थे या उम्मीदवार थे या प्रत्याशी थे, उन सभी का नाम वोटर लिस्ट से गायब हो चुका था। इसको लेकर के अब जो है लखनऊ डीएम ने निर्देश जारी कर दिए हैं। हाल ही में संपन्न हुए उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव राजधानी लखनऊ में नगर निगम अब अपनी जमीनों को लेकर के सख्त दिखाई दे रहा है। अगर बात करें लखनऊ में तो नगर निगम अब रिमोट सेंसिंग से सर्वे करा रहा है, जिससे उसकी जमीनों का पता लगे कि आखिर कहां पर अवैध कब्जा है। अब आपको बताएं कि 2019 में 88 गांव जो हैं लखनऊ नगर निगम सीमा में शामिल किए गए थे, जिसकी कुल जमीन जो थी वो 16,000 जो है बीघे थी। उसमें सिर्फ 2,000 बीघे लमसम जो है अवैध रूप से कब्जे की गई या तो बेची जा चुकी है। ऐसे में नगर निगम अब काफी सख्त हो चुका है और उसका साफ तौर पर कहना कि इस वित्तीय वर्ष में ये 2,000 जो बीघे जमीन है वो जल्दी खाली कराई जाएगी। साथ ही बात करें तो इस महीने नगर निगम ने 128 करोड़ कीमत की 50 बीघे जो जमीन है वो अवैध रूप से कब्जे में जो थी उसको खाली कराया है। ऐसे में कहीं ना कहीं जो कब्जेदार हैं जो अवैध रूप से नगर निगम की जमीनों पर कब्जा किए हैं उनके लिए अब पूरे संकेत हैं, क्योंकि नगर निगम ने पूरा मूड बना लिया है कि जल्द से जल्द अवैध कब्जेदारों पर कार्रवाई करते हुए अपनी जमीन को खाली कराया जाएगा। माफिया अतीक अहमद के वकील सौलत हनीफ खान के रिमांड के दौरान कई अहम खुलासे हुए हैं। सौलत हनीफ खान ने बताया है कि अतीक अहमद के जराइम की दुनिया से कमाई की गई थी, उस कमाई को कई सफेदपोश नेताओं के व्यापार में लगाया गया था। हालांकि एसटीएफ और एटीएस की टीमें लगातार इस पूरे मामले में पड़ताल कर रही हैं। अब देखना होगा कि सौलत हनीफ खान ने जो खुलासे किए हैं, कई नामों का उसने जिक्र किया है कि वो सफ़ेदपोश लोग जिन्होंने अतीक का जो काली कमाई का पैसा था उसको सफ़ेद करने के लिए कई कारोबार में लगा रखा है। ऐसे में अब एसटीएफ की रडार पर वो सफ़ेदपोश नेता भी होंगे जो कहीं ना कहीं अतीक अहमद से जुड़कर अतीक की काली कमाई को सफ़ेद करने का काम कर रहे थे। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में कौन कौन से वो सफ़ेदपोश नेता जो बेनकाब होते हैं, जिन्होंने अतीक के जराइम की दुनिया से कमाई गई काली कमाई को सफ़ेद करने का काम कर रहे थे। माफिया अतीक अहमद के वकील यूपी बोर्ड के पास सीबीएसई का रिजल्ट घोषित किया गया है। आपको बता दें, आगरा में भी पहले की भांति छात्रों ने अच्छे अंक प्राप्त करके अपने परिवार के साथ अपने शहर का नाम रोशन किया है। हालांकि जीएल पब्लिक स्कूल के छात्र ने 95% अंक पाकर अपने परिवार के साथ अपने स्कूल और शहर का नाम रोशन किया है। वहीं स्कूल के प्रबंधन से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि इस बच्चे की डिसिप्लिन और उसकी पढ़ाई जिस प्रकार होती थी उसको देखकर लगता था कि ये बच्चा निश्चित तौर से स्कूल का और परिवार का नाम रोशन किया है। इसी प्रकार उस बच्चे ने आज अच्छे अंक प्राप्त करके स्कूल का नाम रोशन कर दिया है। उन्होंने बताया कि जो बच्चे जूनियर हैं वो इसी प्रकार
साथ अपने पढ़ाई कर अपने भविष्य को साकार कर सकते हैं और अपने स्कूल के साथ साथ अपने शहर का नाम रोशन कर सकते हैं। किसी के साथ न्यूज़ वन इंडिया ने उस टॉपर बच्चे से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि जिस प्रकार डिसिप्लिन से पढ़ाई करती थी, मुझे उम्मीद थी कि अच्छे अंक प्राप्त होंगे और निश्चित तौर से अपना स्कूल के साथ अपने परिवार अपने शहर का नाम रोशन होगा। हालांकि इस बच्चे का सपना डॉक्टर बनने का है। अब देखने वाली बात यह है कि उस बच्चे का सपना कब तक साकार होगा। में कल होने वाले नगर निकाय चुनाव की मतगणना को लेकर प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। आपको बताते चले बाराबंकी में एक नगरपालिका समेत 13 नगर पंचायतों पर मतदान दूसरे चरण में सकुशल संपन्न हुआ था, जिसके बाद कल यानी 13 मई को मतगणना होनी है, जिसको लेकर प्रशासन ने सभी प्रकार की तैयारियां पूरी कर ली है। बाराबंकी की बात करें तो बाराबंकी में एक नगरपालिका समेत 3 नगर पंचायतों के मतगणना स्थल बनाए गए हैं। वहीं फतेहपुर, रामसनेही घाट, हैदरगढ़ में भी मतगणना स्थल बनाए गए हैं, जिसको लेकर प्रशासन के द्वारा तैयारियां पूरी कर ली गई। वहीं सुरक्षा की दृष्टिगत बात करें तो मतगणना स्थल पर भारी मात्रा में पुलिस बल की तैनाती की गई है तथा मतगणना स्थल पर प्रत्याशी के साथ 2 मतगणना एजेंट को अनुमति दी जाएगी। इसके अतिरिक्त मतगणना स्थल से 200 मीटर के दायरे में किसी भी व्यक्ति के आने पर पूरी तरीके से पाबंदी होगी, जिसको लेकर पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार सिंह ने बताया कि मतगणना स्थल पर शांतिपूर्ण तरीके से मतगणना कराए जाने को लेकर भारी मात्रा में पुलिस बल की तैनाती की गई है। वह मतगणना स्थल पर किसी भी व्यक्ति को जाने की अनुमति नहीं होगी। नगर निकाय चुनाव को लेकर के मतगणना 13 तारीख को होगी, लेकिन तैयारी प्रशासन ने अपनी पूरी कर ली। यही नहीं, आपको बता दें कि स्ट्रांग रूम पर सभी पार्टी के प्रत्याशी रखवाली करते ईवीएम की नजर आ रहे हैं। वहीं आज अंतिम रूप देने में रख रखाव तैयारी को लेकर के जिस तरह से प्रशासन आदि अपनाया है, लेकर के कल से सुबह 8 बजे होगी मतगणना और सुरक्षा इंतजाम भी जिस प्रशासन ने कर रखा है। साथ ही साथ आपको ये भी बता किसी तरह का शोरगुल करने पर प्रत्याशियों पर पाबंदी लगाने की बात जिला प्रशासन ने प्रत्याशियों को दिशा निर्देश दिया है। देखना तो तब दिलचस्प होगा कि किसके सिर पर सेहरा सजेगा। नगरीय निकाय चुनाव के दूसरे चरण के मतदान के बाद में 13 मई यानी कल मतों की गिनती होनी है। इस समय हम मौजूद हैं नवीन गल्ला मंडी में और यहाँ पे स्ट्रांग रूम बनाया गया है। आप देख सकते हैं चारों तरफ जो है कई टेबल बनाए गए हैं। यहाँ पे स्ट्रांग रूम के बाहर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जहाँ पे चप्पे चप्पे पे नज़र रखी जा रही है। 865 दावेदार जो हैं उनके भाग्य का फैसला कल होना है। गोंडा के 3 नगर पालिका 7 नगर पंचायत के जो वोट पड़े उसकी गिनती कल होनी है, जिसको लेकर के जो सुरक्षा व्यवस्था है वो चाक चौबंद कर दी गई है। चप्पे चप्पे पे पुलिस तैनात है और सीसीटीवी कैमरे से पूरी नज़र रखी जा रही है। कल यानी कि 865 जो दावेदार थे उनके भाग्य का फैसला होना है। अब देखना होगा किस तरीके से काउंटिंग होती है, क्योंकि जो प्रत्याशी हैं वो जीत का दावा कर रहे हैं। किसके सर पर बनता है ताज और किसको मिलती है निराशा। कल होने वाले नगर निकाय की मतगणना को लेकर पूरी तरह से तैयारी कर ली गई है। आज टीडी इंटर कॉलेज में जिला अधिकारी अनिश कुमार झा और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अजय पाल शर्मा ने वहाँ का निरीक्षण किया, बैरिकेडिंग बूथ का। और क्योंकि 3 नगर पालिका और 9 नगर पंचायत का कल मतगणना होना है, सभी टेबलों की बाकायदे प्रॉपर जांच कर रहे हैं और बैरिकेडिंग को लेकर और सीसीटीवी कैमरा को लेकर पूरी तरह से वहाँ पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं जिला अधिकारी और पुलिस अधीक्षक, क्योंकि कल 8 बजे से यहाँ पर मतगणना का कार्य चालू हो जाएगा। 105 टेबलों पर यह पूरा मतगणना का कार्य होगा। सुबह से बिना पास के किसी की भी एंट्री नहीं होगी और ख़ास तौर से मीडिया के ऊपर काफ़ी निगाह रखी गई है कि किसी भी तरह के फर्जी पत्रकार वहाँ पर न घुस पाए। जो पत्रकार हैं वो अपना पास और आई कार्ड लेकर ही जाए, क्योंकि जिस हिसाब से लगातार इटावा में भी फर्जी पत्रकार का पास मिला था जिसमें गिरफ्तारी हुई, जिसको लेकर पत्रकार लगातार शक के घेरे में है, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से चाक चौकन्ना है। कल होने वाले
पीलीभीत में नगर निकाय चुनाव को लेकर के लगातार निर्वाचन अधिकारी भी पूरी तरह से मुस्तैद रहे। जनपद पीलीभीत में 2,92,000 मतदाता यहां पर मौजूद हैं, जिनमें 1,81,000 से अधिक मतदाताओं ने मतदान किया है। वहीं निकाय चुनाव की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 10 निकाय चुनाव है, जिनमें 3 नगर पालिका है और 7 नगर पंचायत हैं, जिनका चुनाव प्रचार प्रसार के साथ मतदान हो चुका है। मतदान अब थम गया है और जनपद पीलीभीत में जो मतदान हुआ है वो 62% से अधिक का मतदान हुआ है। और यहाँ की जो प्रत्याशियों की भी अगर हम बात करें तो 113 अध्यक्ष पद के लिए प्रत्याशी थे और 961 प्रत्याशी सभासद के लिए मैदान में थे, यानी कि 1074 प्रत्याशियों का जो मतदान हुआ है, जिनके लिए मतदान किया है यहाँ के मतदाताओं ने। अब उनकी किस्मत का ताला 13 मई को खुलेगा जब मतगणना होगी। हालांकि जनपद पीलीभीत में सुरक्षा व्यवस्था की भी अगर हम बात करें तो पूरी तरह से निर्वाचन अधिकारी पुलिस प्रशासन मुस्तैद रहा। हालांकि कहीं छोटी बहुत नोक झोंक तो हुई है, लेकिन उसको भी संभाल लिया गया है। तो इस तरह से जनपद पीलीभीत में जो मतदाता थे लगातार सुबह से लाइन में लगे रहे और उन्होंने मतदान किया है। इस तरह से जनपद पीलीभीत में जो दूसरे चरण का चुनाव हुआ है निकाय का, वो थम गया है और 13 मई को अब इसके नतीजे आएंगे। अब देखना होगा कि किसके सर पर सहरा होगा, किसके सर बंधेगा, जीत का ताज किसके सर पर होगा, ये देखने वाली बात होगी। पीलीभीत में नगर निकाय चुनाव को लेकर के लगातार निर्वाचन अधिकारी भी पूरी तरह से मुस्तैद रहे। जनपद पीलीभीत में 2,92,000 मतदाता यहां पर मौजूद हैं, जिनमें 1,81,000 से अधिक मतदाताओं ने मतदान किया है। वहीं निकाय चुनाव की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 10 निकाय चुनाव है, जिनमें 3 नगर पालिका है और 7 नगर पंचायत हैं, जिनका चुनाव प्रचार प्रसार के साथ मतदान हो चुका है। मतदान अब थम गया है और जनपद पीलीभीत में जो मतदान हुआ है वो 62% से अधिक का मतदान हुआ है। और यहाँ की जो प्रत्याशियों की भी अगर हम बात करें तो 113 अध्यक्ष पद के लिए प्रत्याशी थे और 961 प्रत्याशी सभासद के लिए मैदान में थे, यानी आगरा के थाना मलपुरा क्षेत्र में पैराशूट जंपिंग के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया। आपको बताते चले कि कमांडो अंकुर शर्मा ड्रॉप जोन से 2 किलोमीटर दूर पैराशूट से हाईटेंशन लाइन में उलझ गया। तो वहीं चीख पुकार सुनकर आसपास जो ग्रामीण थे और खेतों पर लोग काम कर रहे थे वह भी इकट्ठा हो गए और उन्होंने इसकी सूचना तत्काल वायुसेना और पुलिस को दी। सूचना पर सेना के अधिकारी और थाना पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद घायल कमांडो को मिलिट्री अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान जो कमांडो था उसकी मौत हो गई है। वहीं आपको बताते चले कि यह पूरा मामला थाना मलपुरा क्षेत्र उत्तर प्रदेश के जनपद संभल में खड़े हैं। ये जिला अस्पताल है। दरअसल आपको बताते हैं कि आज तक जिला अस्पताल की पहचान सफेद हाथी के रूप में कहलाती थी। समाजवादी सरकार हो या भाजपा सरकार हो, जिस तरह से लगातार यहाँ पर राजनेता इसका ध्यान नहीं दे रहे थे और यहाँ पर एक सफेद हाथी की तरह ये खड़ा हुआ था। इलाज के दाम पर मात्र यहाँ लोग आते थे और आकर चले जाते थे। यहाँ से लोग आते थे और यहाँ से रेफर होकर मुरादाबाद चले जाते थे। कई हादसे बीच में हो जाते थे। जो लोग यहाँ इलाज के लिए आ रहे थे उनकी कई बार मौत भी हो चुकी थी। लेकिन आपको हम बता दें कि जिस तरह से इस यहाँ पर CMS अनूप कुमार आए और 1 साल आज उनका पूरा हुआ है। इस 1 साल के बीच जिस तरह से काया पलट की गई है और सरकार की कई योजनाएं यहाँ पर ली गई हैं। इस बीच यहाँ के कर्मचारियों ने उनका स्वागत केक काट कर किया है। दरअसल CMS जो अनूप कुमार हैं उनको पूरा 1 साल हो गया है और यहाँ के कर्मचारियों ने 1 साल यहाँ पर उनका खुशी के साथ मनाते हुए कि जिस तरह से उन्होंने 1 साल में कायाकल्प कर दी है, वो एक अद्भुत नजारा है। दरअसल संभल की लाखों की जनसंख्या होते हुए जो सुविधाएं नहीं मिल रही थी, वो लगातार इनके प्रयास से संभल के यहाँ पर अस्पताल में प्रयास से सुविधाएं मिल रही हैं। चाहे CT स्कैन की बात की जाए, चाहे ब्लड बैंक हो या फिर यहाँ टीकाकरण हो या दवाएं हो, हर वक्त मुहैया की जा सकती। उन्नाव के IGP टंकी या रानी शंकर सहाय विद्यालय के सामने आज एक प्याऊ की व्यवस्था कराई गई है। नर सेवा नारायण सेवा के अंतर्गत विमल द्विवेदी ने यह कार्यक्रम की उद्घाटन करवाया है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार नर सेवा नारायण सेवा, चाहे वो कोरोना काल हो या अन्य विपत्तियां के समय हो, इस लगातार इनकी तरफ से जन सेवा की जाती रही है। और आज भी इसी को लेकर के, इसी जन सेवा को लेकर के प्याऊ लगाया गया है, क्योंकि 2-3 दिनों में जिस तरीके से टेम्परेचर बढ़ा है उसको लेकर नर सेवा नारायण सेवा की तरफ से यह प्याऊ लोगों को अच्छी खासी तरावट पहुँचाएगा।
पीलीभीत में नगर निकाय चुनाव को लेकर के लगातार निर्वाचन अधिकारी भी पूरी तरह से मुस्तैद रहे। जनपद पीलीभीत में 2,92,000 मतदाता यहाँ पर मौजूद हैं, जिनमें 1,81,000 से अधिक मतदाताओं ने मतदान किया है। वहीं निकाय चुनाव की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 10 निकाय चुनाव है, जिनमें 3 नगर पालिका है और 7 नगर पंचायत हैं, जिनका चुनाव प्रचार प्रसार के साथ मतदान हो चुका है। मतदान अब थम गया है और जनपद पीलीभीत में जो मतदान हुआ है वो 62% से अधिक का मतदान हुआ है। और यहाँ की जो प्रत्याशियों की भी अगर हम बात करें तो 113 अध्यक्ष पद के लिए प्रत्याशी थे और 961 प्रत्याशी सभासद के लिए मैदान में थे, यानी कि 1074 प्रत्याशियों का जो मतदान हुआ है, जिनके लिए मतदान किया है यहाँ के मतदाताओं ने। अब उनकी किस्मत का ताला 13 मई को खुलेगा जब मतगणना होगी। हालांकि जनपद पीलीभीत में सुरक्षा व्यवस्था की भी अगर हम बात करें तो पूरी तरह से निर्वाचन अधिकारी पुलिस प्रशासन मुस्तैद रहा। हालांकि कहीं छोटी और नोक झोंक तो हुई है, लेकिन उसको भी संभाल लिया गया है। तो इस तरह से जनपद पीलीभीत में जो मतदाता थे लगातार सुबह से लाइन में लगे रहे और उन्होंने मतदान किया है। इस तरह से जनपद पीलीभीत में जो दूसरे चरण का चुनाव हुआ है निकाय का, वो थम गया है और 13 मई को अब इसके नतीजे आएंगे। अब देखना होगा कि किसके सर पर सहरा होगा, किसके सर बंधेगा, जीत का ताज किसके सर पर होगा, ये देखने वाली बात होगी। पीलीभीत आधा दर्जन से अधिक कच्चे मकानों में लगी आग। फायर ब्रिगेड और ग्रामीणों की मदद से आग पर पाया गया काबू। पूरा मामला हम आपको बता दें कि तालबेहट कोतवाली अंतर्गत ग्राम न्याय का है, जहां पर अज्ञात कारणों के चलते खेतों में बने कच्चे मकानों में आग लग गई। 6 मकान जलकर खाक हो गए। मकान के अंदर रखा हुआ सामान भी जलकर खाक हो गया। आग की लपटें देखकर ग्रामीणों में अफरा तफरी मच गई। इसकी सूचना तुरंत ग्रामीणों ने पुलिस को दी। मौके पर पहुंचे पुलिस के आला अधिकारियों के साथ फायर ब्रिगेड भी पहुंची। फायर ब्रिगेड और ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया गया। पूरा मामला ललितपुर के तालबेहट कोतवाली अंतर्गत ग्राम न्याय का है। आधा दर्जन से अधिक कच्चे मकानों में लगी आग। फायर ब्रिगेड और ग्रामीणों की मदद से आग पर पाया गया काबू। पूरा मामला हम आपको बता दें।